दोस्तों आर अवतार स्टोरी में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिससे आपको एक आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। पता नहीं आज तक इस दुनिया में कितने महान लोग ऐसे हैं जो दान कर चुके हैं। कितने लोगों तो लाखों लाख रुपए के दान करते हैं, करोड़ों रुपए का दान करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे दानवीर की कहानी से परिचित करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम इतिहास के पन्नों में व्याख्यात है। कौन थे, कैसे थे, उनका विचार कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, लोग उन्हें क्यों दानवीर कहते थे, इन सारी बातों को इस कहानी के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। तो कृपया धैर्य बनाकर इस कहानी को आप सुने। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन किसी पहाड़ी इलाके में सैर कर रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसमें सोचना क्या है, जो भी सवाल है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, हमें आज तक यह समझ में नहीं आया कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, फिर भी सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनते ही श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आज अवश्य देंगे। श्री कृष्ण ने इसी पहाड़ी इलाके में स्थित एक बड़े पहाड़ियों को सोने का पहाड़ बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अब इस सोने के पहाड़ियों को तुम इस आसपास के गांव वालों में बांट दो। प्रभु की आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने सभी गांव वालों को खबर करके बुलाया। फिर उसने कहा कि सभी लोग एक पंक्ति बना ले, फिर मैं आप सबके बीच आज सोना बांटूंगा। सभी लोग प्रसन्न हुए एवं एक कतार में लग गए। फिर अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन ने सोना पहाड़ियों में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 3 दिन और 3 रात तक सोना बांटते रहे। अब अर्जुन में दानी होने का अहंकार कुछ कुछ आने लगा। गांव के लोग सोना ले लेकर घर जाता, फिर कुछ देर बाद वह पीछे से लाइन में लगकर आ जाता, जिससे पंक्ति में लोगों की संख्या में कमी ही नहीं आ रही थी। और इधर श्री कृष्ण की सोने की बनाई गई पहाड़ियों से अर्जुन द्वारा लाखों लोगों को दान देने के बावजूद भी पहाड़ियों में भी सोने की थोड़ी सी कमी नहीं हुई। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझसे यह कार्य और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, अब इसी कार्य को कर्ण के द्वारा कराया जाएगा। फिर उन्होंने कर्ण को बुलाया और बोला कि इस सोने के बड़े पहाड़ियों को इन गांव वालों में बांट दो। आदेश सुनते ही कर्ण ने भी सभी गांव वालों को बुलाया और उसने गांव वालों से कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना की जरूरत है वह यहाँ से ले जाए। ऐसा आदेश देकर कर्ण ने वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने एक गहरे सोच में डूब गया और सोचने लगा कि ऐसा विचार मेरे मन में तब से क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। उसमें तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस व्यक्ति को कितनी जरूरत है। ठीक उतना ही सोना तुम पहाड़ी से निकाल कर तुम उसे दे रहे थे और तुम्हारे अंदर दानी होने की भावना भी जाग उठी थी। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने ही उनकी कोई जय जयकार एवं प्रशंसा करे। इनमें एक खास बात और थी कि लोग पीठ पीछे उनको क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी होती है जिससे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इसीलिए इन्हें दानवीर कहा जाता है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह अच्छी सीख मिली कि दान देने के बदले में
धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी वह उपहार नहीं बल्कि सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, जिससे हमारा यह कार्य एक सत्कर्म हो, न कि अहंकार। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमेशा आप ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे। धन्यवाद।